डंके की चोट पर खुला चैलेंज मैं करता हूं। बिल्कुल अपने दम पर बैठा हूं, जीऊंगा तब तक बैठूंगा, सनातन का प्रचार करूंगा। जो सब सनातन धर्मी है वो मेरी अपने पैसों की है। देरी सवेरी कोई अमेरिका का फोन आ गया तो ना, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका से अन्य मजहब वालों का फोन आ गया तो मैं जवाब दूंगा। सनातन धर्मियों का स्वागत है। किसी भी शहर में चले जाओ, गांव में चले जाओ, देखने को मिलता है पैसे ले लेकर काफी कन्वर्ट किया जा रहा है लोगों को, क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। उन लोगों को क्या कहना चाहिए? उन लोगों को कड़ी चेतावनी है। उनको हम सनातनियों से डरना चाहिए। और हाँसी वाले बाबा जी उनके खिलाफ थे, हैं, और मैं जीऊंगा तब तक रहूंगा। और ये मेरी मुहिम ये सामने है और सरकार से कानून बनवाएंगे। समान दो, हिंदुओं की सरकार है। आपने ये पढ़ा ना, मैंने अभी पढ़ा नहीं। अभी गुरु पूर्णिमा को आई थी, ये यही रखी थी पत्रकार की नजर। आपको क्या लगता है महाराज जी, आपको जैसे एक लोगों का अच्छा कर रहे घेरेगा? जो सनातन धर्मी है उनको मेरी तरफ से, सारे मेरे प्यारे बालक हैं, आप भी जिन्होंने मेरे बारे में बुरा कहा वो भी मेरे हमारे प्यारे बच्चे हैं। जो मेरी उम्र के भाई बहन है वो भाई बहन है, और उनको पता ही है भैंस तो कितनी है। बाबाओं से वो बात पूछो जो आपको भी नहीं पता। देखो, आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो हरियाणा नहीं, किसी भी देश प्रदेश में कोई घटना, अनहोनी दुर्घटना घटती है, धरने होते हैं, सरकार हमारी माँ होती है। सरकार उन बातों को मानती है। हरियाणा में धरना हुआ, सरकार ने बात मान ली। कुछ पत्रकार, कुछ लोगों को वो बात हजम नहीं हुई कि वो धरना खत्म क्यों। वो चाहते हैं कि वो धरना जीवित रहे। और आपने मरते कितने रुपए दे रहे और बाबा को बोला आप जी, आपने बताओ मरते कितने रुपए दे रहे? मैंने तो एक भी पैसा नहीं दिया। आओ तो अपनी श्रद्धा से आवा। आज भी आप अपनी श्रद्धा से आए, अपनी आस्था से आए। ये जो हमने अपना शोरूम खोला है ये भी आपकी नीचे खुला है। हाँ, आपने कहा कि महाराज जी आशीर्वाद दो, मैंने कहा खोलो, भगवान जी कृपा करेंगे। कई किलोमीटर बैठे थोड़ा प्रचार कर रहे हैं जी, उनको क्या कहेंगे? यदि वो सनातनी परंपरा से हैं तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद, मंगल कामना। भगवान उनको सतबुद्धि दे, उनका मंगल करे। और यदि हमारी लॉजिकल कोई बात उनको अच्छी नहीं लग रही तो वो हमें बताएं। पत्रकार महोदय, आप इतने सालों से आ रहे हो, इतने समय से आ रहे हो, अब मैं तो पहले से कर रहा हूं, उनको डंडे मारो, लठ मारो। जो गलत काम करें, जो कह रहे हैं जा वीर गोगाजी आगे, भाई गोगाजी मेरे कुल के देवता, तेरे में क्यों आएंगे? हनुमान जी मेरे आराध्य हैं, इष्ट देव हैं, हनुमान जी तो तेरे भीतर क्यों आएंगे? मैं तो पहले इन चीजों के खिलाफ हूं। मैं लॉजिकल बात करता हूं। चौड़े पंडाल में मैं सबका स्वागत कर रहा हूं। 24 अगस्त को दिव्य दरबार रहेगा, सारे आए, देखें, परखें। पर्चा बनना मेरे हाथ में नहीं है। अब आप सब बैठे हो, मेरे चित्त में किसके प्रति क्या भाव है ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना। हाँ, जो भक्त प्रेम से आए, श्रद्धा कर शीश नवाए, वो तो राम नाम गुण गाए। बाबा कर देना उद्धार बजरंगी हास्य वाली, तेरी महिमा अपरंपार बजरंगी हास्य वाले। श्रद्धा कर आए और चरणों में हनुमान जी के शीश नवाए और मुख से राम राम गुण गाए। आप देखने आए हो तो देखने का फल मिलेगा। सबका स्वागत। सारी प्यारी हमारी आत्माएं हैं। जो ढोंग और पाखंड के खिलाफ आज आप बोल रहे हो, मैं तो पहले से ही बोल रहा हूं। लाइव प्रोग्राम है। पितर नाराज है, पितर का नाम बताओ। मैं भी नहीं बता रहा तो मेरी बात कोई मत मानो। हम पितर का नाम बताते, तुम बताओ मेरे पितरों का नाम। तुम बता दो ना, मेरे दादा का क्या नाम था, चलो बताओ। और मैं बताऊंगा 24 अगस्त को, 25 अगस्त को, 26 अगस्त को, 27 को, 28 को। और सुनो, अनेकों एक माता जी आई, उनका बेटा एक्सपायर हो गया, उनको लगता था कि किसी ने मार दिया। और आप सब सुन रहे थे, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा भी था, और उनके दामाद पर वो इल्जाम गढ़ दिया। तो मैंने कहा दामाद, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा आपका पुत्र मर गया, लेकिन दामाद का इसमें कोई हाथ नहीं है, आप संदेह का त्याग कर दें। और मैंने चुपचाप उनको बता दिया जो बतानी थी। और मीडिया में भी उन्होंने संकेत में बताया कि गुरुजी ने सब चीज बता दी। और जो जिन पर मुझे संदेह था गुरुजी ने उन्हीं के बारे में बताया। इसी मेले पर राजस्थान से एक माता जी आई, उनका बेटा का शव जाटी पर लटका हुआ मिला, ये मैंने बताया। और जेसीबी से खेत में बेरी का पेड़ उखाड़ा, ये मैंने बताया। मैंने आज तक उसका घर नहीं देखा। उसके मृतक आत्माओं के नाम बताए। पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ वो भी बताया। कोई मेरे बारे में बताए। डंके की चोट पर खुला चैलेंज मैं करता हूं। बिल्कुल अपने दम पर बैठा हूं, जीऊंगा तब तक बैठूंगा, सनातन का प्रचार करूंगा। जो सब सनातन धर्मी है सब मेरे प्यारे बालक हैं। कुछ चीजों का बेवजह मुद्दा न बनाया जाए। अब मुझे ही नहीं पता, मैं ट्रेंडिंग में हूँ। ये कह रहे थे कि जी आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं। देखो, आपने तो उड़ता तीर ले लिया, बाबा तो बहुत सारे हैं, ना लेकिन आसी वाले बाबा ने उड़ता ले लिया। ना, बाबाओं के बारे में ऐसी बात हमें भी नहीं कहना चाहिए, आपको भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ देखो,
मैं जब इस पदवी पर बैठ गया तो मुझे भी शब्दों का चयन सोच समझ करके करना चाहिए। लाड प्यार में मैंने आपको कुछ बोल भी दिया, 2 चीज़ें लाड प्यार में, आप हमारे अपने हो, तो उस चीज़ को आप पॉजिटिव लीजिए। देखो मीडिया को तो क्या है, आप भी आगे, सभी मीडिया कर्मी आगे, आप तो चाहोगे कि भी हमारी वीडियो वायरल हो। वो तो चाहिए। हाँ, आप जो कहने वाली चीजें वो नहीं करते। अब मैंने कहा ये जो कन्वर्ट हो रहे हैं इनको कैसे रोकोगे, आप बता तो दो कैसे रोकोगे। मैंने तो रोक दिया, मैं रोक रहा हूँ, बताओ, और जीऊंगा तब तक रोकूंगा, मेरा संकल्प है। और मैं तो पहले कर रहा हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कह रहे जार वीर गोगा जी आते हैं। मैंने कभी कहा है? मैं लॉजिकल बातें करता हूँ, जो लॉजिकल बात करेगा, तू कर ले, ये कर ले, वो कर ले, कोई कर ले, मेरा समर्थन उसके साथ, खुल के साथ आऊंगा। कहीं आप कोई मीटिंग करोगे, मैं मीटिंग में आऊंगा। और इस चीज में इसको भी जोड़ दिया जाए कि जो सनातन धर्मियों को बरगला के, बहला के, फुसला के जो ये काम करते हैं उसको कैसे रोका जाए। और 24 अगस्त को दिव्य दरबार लग रहा है, लाइव दरबार चलता है, डंके की चोट पर चलता है, खुले नाम बताता हूँ, खुला सब कुछ बताता हूँ, समझ में आएगी बता दूंगा, ना हाथ जोड़ के कह दूंगा अन्य किसी महात्मा की शरण में जाओ, सनातन धर्म पर रहो। जय जवान, जय किसान।